Hello everyone, welcome to Spirit UPSC. We are discussing class 11th history Tamil Nadu board and हम आज से और इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 द वैदिक कल्चर। ठीक है, अब तक हमने प्री हिस्टोरिक टाइम्स पढ़ लिया, हमने हड़प्पन कल्चर अच्छे से पढ़ लिया which was very very much important. Now the next phase is the Vedic culture. So Vedic culture में क्या क्या content होंगे इस chapter में, पहले आप वो देख लीजिए अच्छे से. So the content of this chapter will be the original home of the Aryans. कि बोला जाता है कि Vedic culture Aryans से start होता है कि Aryans का original home क्या है, अगर वो बाहर से आए हैं तो कहाँ से आए हैं, ये जो theories हैं अलग अलग लोगों की वो समझने की कोशिश करेंगे. And then what was the Vedic literature, है ना, कि लिटरेचर क्या क्या है, यानी कि हमें क्या रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं. फिर उसके बाद लिटरेचर को हम डिफाइन करेंगे, यानी कि ऋग्वेदिक एजेस एंड अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि उस वक्त पे किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, सोशल लाइफ हुआ करती थी, इकोनॉमिक कंडीशंस हुआ करती थी एंड रिलीजियस फैक्टर्स क्या थे. एंड देन ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड के बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड एंड देयर वी विल ट्राई टू डिस्कस द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, economic conditions, social life and the similar things that we have discussed in the early Vedic period. So by this we will finish up the Vedic culture, but for today's session we are going to discuss the original home for Aryans. इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा हम देखेंगे Vedic literature के बारे में कि what all other Vedic literature available. So this is it. चलिए स्टार्ट करते हैं. So देखिए, बोला जाता है कि देखो अभी तक हमने क्या देखा, हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया, उसमें हमने एक रीज़न देखा था, रीजन फॉर डिक्लाइन इन हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पा. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन हुआ था उसमें दो रीजन थे. एक था कि नेचुरल कैलामिटी एंड सेकेंड वॉज द इन्वेजन ऑफ आर्यंस. ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकता है और इन्वेजन ऑफ आर्यंस भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हमें 1500 BC के बाद हमें इन्हीं की हिस्ट्री मिलती है आर्यंस की. बोला जाता है कि इनका जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और फिर उसके बाद इसी पीरियड के बाद में आपको जो इंडो आर्यन लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, संस्कृत स्पीकर्स हैं, उन्होंने एंटर किया हमारे भारत देश के नॉर्थ वेस्ट रीजन में. ठीक है, एंड फ्रॉम द इंडो ईरानियन रीजन दे केम ऑफ. इनिशियली उनका जो नंबर था दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल एंड दो, और ये भी बोला जाता है कि ये जो आए थे वो पासिस से आए थे. देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन द हिस्ट्री. तो हमने उसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस पढ़े थे. हिमालयन माउंटेन रेंजेस में हमने पढ़े थे पासिस, कि कैसे पासिस भी थे यहाँ पर, राइट. वी सॉ दीज पासिस इज वेल, राइट. सो बाय दैट वी गॉट एन आइडिया अबाउट कि किस तरह से जो पासिस हैं उससे यहाँ से लोग आ सकते थे और वहीं से लोग आया जाया करते थे, इन्वेजन किया करते थे. सो यहाँ पर भी सेम ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर्यंस उन्हीं पासेस से एंटर हुए हैं. इनका जो इनिशियल सेटलमेंट्स था दे वर इन द वैली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, बट लेटर ऑन दे मूव्ड इनटू द जैंजेटिक प्लेन्स, इंडो जैंजेटिक प्लेन्स. तो पहले वहाँ से जो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, सपोज दिस इज इंडिया, ओके, यहाँ पे हिमालयाज़ है और यहाँ पे भी थोड़ी हद तक हिमालयाज़ है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे. ठीक है, तो पहले पंजाब वाले रीजन में ही सेटल हुए, फिर धीरे 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 आपको इंडो जैंजेटिक प्लेन्स इनको अच्छा फ्लरिश मिल गया कि अरे वाह इतनी अच्छी रिवर्स हैं, इनके पास जाके रहते हैं. सो ऐसा करके पूरे फैलते गए. सो एज दे वर मेनली अ कैटल कीपिंग पीपल, सो वी यूजली पैस्चर्स के सर्च में रहते थे. बाय द 6th century BC उन्होंने जो है पूरा नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया और फिर उसके बाद अपने आप को बोला करते थे आर्यवर्ता. यही जो पीरियड है 1500 BC से 600 BC तक, दैट में बी डिवाइडेड इनटू द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड आप बोलते हो 1000 BC to 600 BC. नाउ अब टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, व्हाट इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ दीज आर्यंस. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक. अभी तक इस पर कोई एक सिंगुलर व्यू नहीं आया है. डिफरेंट स्कॉलर्स दे से दैट ओरिजिनल होम्स उनका अलग अलग है. जैसे कि कुछ का कहना है कि
ये जो हैं वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, सदर्न रशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है, अकॉर्डिंग टू हिज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, ही सेज हिज दैट ये जो है दे केम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। ओके, सो ये अभी भी डिबेटेबल है। द थियरी ऑफ सदर्न रशिया ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल लगती है और दैट इज़ एक्चुअली वाइडली एक्सेप्टेबल बाय द हिस्टोरियंस। From there, Aryans moved to different parts of Asia and Europe, and that is how they are discovering that they might have come from the Russia, and especially the southern Russia. And then 1500 BC के आसपास वो Indo-Aryans हमारे यहाँ बोलने लगे उनको, and they spoke the Indo-Aryan language, Sanskrit. So that is how their home came to be. Now talking about द वैदिक लिटरेचर, सो वैदिक लिटरेचर, अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं ना, वेद है ना, या फिर वेद, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड विद, जिसका मतलब होता है टू नो, है ना, किसी चीज़ को जानना। सो ये हमें इंफॉर्मेशन ही दे रहा है उस वक्त की। सो इन अदर वर्ड्स, वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज, है ना, सबसे सुपीरियर नॉलेज। और ये जो लिटरेचर है, आपको 4 वेदास मिल जाएंगे, वेरी कॉमन थिंग, आई होप यू नो दिस। तो फर्स्ट वन इज ऋग वेदा, second is Yajurveda, third is Samaveda, and fourth one is Atharva Veda. ये 4 वेद हैं, मेजर वेद हैं। ऋग्वेद सबसे अर्लीस्ट वेद है, यहाँ पे आपको 1028 हैम्स मिल जाएंगे, और ये जो हैम्स हैं दे आर संग इन द प्रेजेस ऑफ वेरियस गॉड्स। एंड यजुर्वेद की बात करें, यहाँ पे आपको टोटल रूल्स मिलेंगे, ठीक है, डिटेल रूल्स मिलेंगे जो कि ऑब्जर्व किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइसेस। टॉकिंग अबाउट द सामवेदा, यहाँ पे बहुत सारे ट्यून्स हैं, है ना, ट्यून्स हैं, और जो कि आप सेक्रीफाइस करते वक्त चैंट करते हो। और अथर्ववेदा की बात करें, सो अथर्ववेदा, यहाँ पे आपको डिटेल रिचुअल मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द चैंट्स, इसको यानी कि सामवेदा की एक बात बताऊँ तो इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं, एंड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ट्रेस्ड इन द सामवेदा ओनली। बिसाइड्स दीज 4 वेदास, बहुत से सेक्रेड वर्क्स भी हैं, अलग दूसरे वर्क्स आपको मिल जाते हैं, ब्राह्मणास हैं, उपनिषद्स हैं, अरण्यकाज हैं, एंड द वेरी फेमस एपिक्स रामायणा एंड महाभारता। ब्राह्मण्स, दे आर, ये जो ब्राह्मणास की बात करते हैं, दे आर द ट्रीटीज जो कि प्रेयर्स और सेक्रीफिशियल सेरेमनी से रिलेटेड होती हैं। उपनिषद्स क्या हैं, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, मेनली आपको ऐसी बात करेंगे, सोल, एब्सोल्यूट्स, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, है ना, थोड़ी फिलोसफिकल बात करते हैं। अरण्यकास, देखो आप ना, जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उनको आप हिंदी में बोलते हो अरण्यक, ओके, तो वहीं से ये वर्ड आया है, ये फॉरेस्ट की बुक है। यहाँ पे आपके बहुत से मैस्टिज्म मिल जाएंगे, राइट्स, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, ये सब भी आपको इसमें मिलते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट रामायणा, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, महाभारता वेद व्यासा ने लिखी थी, एंड आई डोंट थिंक सो मुझे आपको इनके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत है। रामायणा इज़ बेसिकली द टेक्स्ट ऑफ द राम, एंड महाभारता का युद्ध जो आप अच्छे से जानते ही होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैदिक लिटरेचर. So that was all the content of the Vedic literature that we talked today, and we also saw that the original home of the Aryans. I hope you understood all of these points about the Vedic literature. तो next part से हम finally start करेंगे वैदिक कल्चर को, कि कैसे वो फ्लरिश हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, क्या सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी उस वक्त की, रिलीजियस सिचुएशंस क्या थी। ऑल ऑफ दीज विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशंस। फिर हम लेटर वैदिक एजेस के बारे में भी सिमिलर कॉन्टेंट्स देखेंगे। सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.